मिल्लत की खवातीनों से, मिल्लत की माँ और बहनों से गुजारिश करना चाहूंगा, अगर तुम्हें अपना आइडियल ही बनाना है तो फिल्मी पर्दे पर बदकारी करने वाली किसी बदकारा को अपना आइडियल ना बनाओ, बल्कि करबला की सैयदा ज़ैनब को अपना आइडियल बनाओ। सैयदा ज़ैनब ने ओनो मोहम्मद को अल्लाह की राह में कुर्बान करके आसमान की तरफ में उठा करके अर्ज किया है, ए रब्बे जुल जलाल, ये तो दोनों मोहम्मद हैं, अगर तूने मुझे 200 बेटे भी दिए होते तो मुस्तफा की शरीयत के लिए उन्हें भी कुर्बान कर देती। मेरे बारे में मत सोचो कि आखिर क्या मेरा होगा, मेरे बारे में मत सोचो कि आखिर क्या मेरा होगा, मेरे बारे में मत सोचो कि आखिर क्या मेरा होगा, वही होगा, वही होगा जो मंज़ूर रे खुदा होगा, वही होगा, वही होगा जो मंज़ूर रे खुदा होगा। सभी दरवाज़े होंगे बंद तो ये फैसला होगा, सभी दरवाज़े होंगे बंद तो ये फैसला होगा, सभी दरवाज़े होंगे बंद तो ये फैसला होगा, सभी दरवाज़े होंगे बंद तो ये फैसला होगा। चलो तैबा चले तैबा का दरवाज़ा खुला होगा, चलो नारे रिसालत मसलके आला गज़रत उलमाए अहले सुन्नत। वाह भाई वाह, बहुत खूब फैज़ान भाई माशाअल्लाह। कहते हैं जरा सुभान अल्लाह। सभी दरवाज़े होंगे बंद तो ये फैसला होगा, सभी दरवाज़े होंगे बंद तो ये फैसला होगा, सभी दरवाज़े होंगे बंद तो ये फैसला होगा। चलो तैबा चले तैबा का दरवाज़ा खुला होगा, चलो तैबा चले तैबा का दरवाज़ा खुला होगा। मौलाना नफीस अख्तर साहब क़िबला, ये शेर में पढ़ता हूँ, आपकी खुसूसी तवज्जो चाहता हूँ, मुलाहिज़ा कर लें, मोहब्बतों से कहते हैं सुभान अल्लाह। मैं दोज़ख के ही लायक था तो फिर जन्नत गया कैसे, मैं दोज़ख के ही लायक था तो फिर जन्नत गया कैसे, मैं दोज़ख के ही लायक था तो फिर जन्नत गया कैसे, मैं दोज़ख के ही लायक था तो फिर जन्नत गया कैसे, मुझे मालूम है आका, मुझे मालूम है आका, इशारा
आपका होगा मुझे मालूम है आका, मुझे जज़ाकल्लाह, मुझे मालूम है आका, इशारा आपका होगा। इस कलाम का आखिरी शेर, हर शख्स इस शेर में अपने आप को शामिल कर ले, मोहब्बतों से कह दे जरा सुभान अल्लाह। मेरा हक मारने वाला ज़माने में अभी हंस लो, मेरा हक मारने वाला ज़माने में अभी हंस लो, मेरा हक मारने वालों ज़माने में अभी हंस लो, मेरा हक मारने वालों ज़माने में अभी हंस लो, खुदा के से अदालत में तुम्हारा फैसला होगा। खुदा नारे रिसालत मसलके आला हज़रत मौलाना फैज़ान अख्तर साहिब क़िबला, वाह भाई वाह, सुभान अल्लाह। मेरा हक मारने वालों ज़माने में अभी हंस लो, मेरा हक मारने वालों ज़माने में अभी हंस लो, मेरा हक मारने वालों ज़माने में अभी हंस लो, मेरा हक मारने वालों ज़माने में अभी हंस लो, खुदा के उस अदालत में तुम्हारा फैसला होगा, खुदा के उस अदालत में तुम्हारा फैसला होगा। अल्लाह फरमाता है महबूब आप फरमा दो, पढ़े लिखे और बगैर पढ़े बराबर नहीं हो सकते, इल्म वाले और बगैर इल्म वाले बराबर नहीं हो सकते, इसलिए कि इल्म ही से अल्लाह को बंदा पहचानता है, इल्म ही के जरिए मार्फत इलाही को बंदा हासिल कराता है, इल्म ही के जरिए बंदा अदालत व सदाकत को पहचानता है, इल्म ही के जरिए बंदा इताअत व फरमाबरदारी करता है, इल्म ही के जरिए बंदा मार्फत इलाही को पहुंचकर एक आला मनसब पर फाइज होता है। तो इल्म वाले और बगैर इल्म वाले बराबर नहीं हो सकते। जो इल्म वाले हैं वो जानते हैं हुकूकुल्लाह क्या है, जो इल्म वाले हैं वो जानते हैं हुकूकुल इबाद क्या है, जो इल्म वाले हैं वो बेवाओं का सहारा भी बनते हैं, जो इल्म वाले हैं वो यतीमों का सहारा भी बनते हैं, जो इल्म वाले हैं वो गरीबों की मदद भी करते हैं, जो इल्म वाले हैं वो अपने अंदर तकवा और तहारत भी पैदा करते हैं, जो इल्म वाले हैं वो मस्जिदों को आबाद करते हैं, जो इल्म वाले हैं वो मदरसों को आबाद करते हैं, जो इल्म वाले हैं वो जुओं के अड्डों से बहुत दूर हैं, जो इल्म वाले हैं वो शराबों के अड्डों से बहुत दूर हैं, जो इल्म वाले हैं वो ज़िनाखोरी से बहुत दूर हैं। अल्लाह अल्लाह, इल्म बंदे को एक आला मकाम अता करता है, इल्म बंदे को एक आला मनसब अता करता है। इसलिए मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक मकाम पर इरशाद फरमाया, आका इरशाद फरमाते हैं कि जब किसी खातून से शादी की जाती है तो
उसमें 4 चीजों को देखा जाता है, उसमें 4 चीजों को देखा जाता है, 4 चीजों की बुनियाद पर शादी की जाती है। बड़ी तवज्जो करिएगा, बहुत कम वक्त में इंशाअल्लाह बड़ी नायाब बात बता करके मैं आपसे रुखसती हासिल करूंगा। आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जब किसी खातून से शादी की जाती है तो 4 चीजों की बुनियाद पर शादी की जाती है। पहले उसकी मालदारी को देखा जाता है, उसके हुस्न जमाल को देखा जाता है, उसके हस्बो नसब को देखा जाता है, उसकी दीनदारी को देखा जाता है। अल्लाह अल्लाह, उसकी मालदारी की बुनियाद पर उससे शादी की जाती है, उसकी खूबसूरती की बुनियाद पर उससे शादी की जाती है, उसके हस्बो नसब की बुनियाद पर उससे शादी की जाती है, उसकी दीनदारी की बुनियाद पर उससे शादी की जाती है। आओ जरा तवज्जो करिएगा, जहां तक माल की बात है तो भाइयों माल का तो ये हाल है, हो सकता है आज हम मालदार हैं, कल कोई बीमारी लग जाए, जिस बीमारी में करोड़ों खर्च हो जाए तो मालदारी हमारी खत्म हो सकती है। अल्लाह अल्लाह, अब हुस्न जमाल की बात आती है तो सुनिएगा, आज हसीन है, आज खूबसूरत है, हो सकता है कि कल चेहरे पर कोई दाग कोई धब्बा निकल करके आ जाए जिसकी वजह से खूबसूरती खत्म हो जाए। अल्लाह अल्लाह, अब हस्ब नसब की बात आती है तो सुनिएगा, आज तो खानदान अच्छा है, हो सकता है कल कोई खानदान में शराबी पैदा हो जाए, हो सकता है कल कोई खानदान में जानी पैदा हो जाए, हो सकता है कल कोई खानदान में जो है ना चोर लुच्चा लफंगा पैदा हो जाए। तो भाई जो खराबी सब जगह आ सकती है, लेकिन दीनदारी एक ऐसी चीज है जिसके अंदर दीन होता है, दिन ब दिन उसके अंदर दीनदारी बढ़ती ही रहती है। सुभान अल्लाह, आपको जब शादी करनी है तो मालदारी देख करके ना कीजिएगा, हुस्नो जमाल देख करके ना कीजिएगा, हस्बो नसब देख करके ना कीजिएगा, बल्कि दीनदारी देख करके कीजिएगा। सुभान अल्लाह, आका इरशाद फरमाते हैं, मुस्तफा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जब तुम शादियां करो अपने बेटों की या अपनी बेटियों की तो आप मालदारी को फोकियत ना दो, हुस्नो जमाल को फोकियत ना दो, हस्बो नसब को फोकियत ना दो, दीनदारी को फोकियत दो। दीनदारी देख करके अपने बेटों की अपनी बेटियों की शादी करो। जब दीनदार बेटे दीनदार बेटियों का रिश्ता तुम्हारे घर से जुड़ेगा, अल्लाह अल्लाह, वो नमाज़े फज्र भी पढ़ेंगे, वो नमाज़े ज़ोहर भी पढ़ेंगे, वो नमाज़े असर भी पढ़ेंगे, वो नमाज़े मगरिब भी पढ़ेंगे, वो नमाज़े ईशा भी पढ़ेंगे। और इतना ही नहीं होगा, जब नमाज़े फज्र पढ़ी जाएगी तो कुरान की तिलावत होगी, जब नमाज़े ज़ोहर पढ़ी जाएगी तो कुरान की तिलावत होगी, जब नमाज़े असर पढ़ी जाएगी तो कुरान की तिलावत होगी, जब नमाज़े मगरिब पढ़ी जाएगी तो कुरान की तिलावत होगी, जब नमाज़े ईशा पढ़ी जाएगी तो कुरान की तिलावत होगी। जब दीनदार बेटी तुम्हारे घर में आ जाएगी, अगर मुसीबतें तुम्हारे घर में होंगी, परेशानियां तुम्हारे घर में होंगी, जब दीनदार बेटी नमाज पढ़ करके कुरान पढ़ करके अल्लाह की बारगाह में दुआ करेगी, अभी उस बेटी के उस बच्ची के हाथ नीचे ना आएंगे, अल्लाह दीनदार बेटी की दुआ की बरकत से तुम्हारे घर की सारी परेशानियों को खत्म फरमा देगा। अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हज़रत मौलाना फैजान रज़ा नूरी साहिब क़िबला, वाह वही वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। दीनदारी को फौकियत दीजिए। जिनके बच्चे कुरान से वाबस्ता नहीं है, कुरान पढ़े हुए नहीं है, वो अपने बच्चों को कुरान पढ़ाए। जिनकी बच्चियां कुरान पढ़ी हुई नहीं है, वो अपनी बच्चियों को कुरान पढ़ाए। भाइयों, दीन से वाबस्ता करना ये बहुत जरूरी है। आज आप देख नहीं रहे हो दौरे हाजिरा को, अल्लाह अल्लाह, आप देख न रहे हो अपनी अपनी नजरों से कैसी हालतें हमारी हो गई हैं। आज शराब के अड्डे हम आबाद कर रहे हैं और हम कामयाबी का नारा लगाते हैं। आज जुए के अड्डे हम आबाद कर रहे हैं और कामयाबी के नारे हम लगा रहे हैं। जिना के अड्डे हम आबाद कर रहे हैं, कामयाबी के नारे लगा रहे हैं। अल्लाह अल्लाह, शराब की बोतलें हमारे हाथों में हैं और हम कामयाबी के नारे लगा रहे हैं। अल्लाह अल्लाह, देखे आज हमारे घरों में अंग्रेजी तहजीब और तमद्दुन घुस गया और हम कामयाबी की बातें करते हैं। मगरिबी चालो चलन हमारे घर में घुस गया और हम कामयाबी की बातें करते हैं। अंग्रेजी कल्चर हमारे घरों में है,
हम कामयाबी की बातें करते हैं। आज हमारी बियाह और शादियों का ये हाल है। बाप के सामने जवान बेटी बगैर दुपट्टे के घूम रही है, भाई के सामने जवान बहन बगैर दुपट्टे के घूम रही है, शोहर के सामने बीवी बगैर दुपट्टे के घूम रही है। हमारी खैरत ईमानी इतना कमजोर हो चुकी है, अल्लाह अल्लाह, हमारा ईमान इतना कमजोर हो चुका है कि हम हाथ पे हाथ रख के बैठे हैं और हम नारे लगा रहे हैं कामयाबी की। अल्लाह अल्लाह, हम कामयाबी के नारे लगा रहे हैं। अगर यही हाल हमारा रहा, अगर यही तर्ज़े अमल हमारा रहा, तो हमें बर्बादी से कोई नहीं बचा सकता, तनज़्ज़ुली से कोई नहीं बचा सकता। अल्लाह का कुरान फरमाता है, फमा असाबकुम मिन मुसीबतिन फबिमा कसबत अयदीकुम। ये जो मुसीबतें तुम तक पहुंची हैं, ये जो परेशानियां तुम तक पहुंची हैं, ये तुम्हारे हाथों ने कमाई है। अल्लाह अल्लाह, आज परेशानियां हमारे घरों में है, इसका कारण हम हैं। आज मुसीबतें बलाएं बवाएं हमारे घरों में है, इसका बाइस हम हैं। अल्लाह अल्लाह, कितना अच्छा होता हम नमाज फज्र पढ़ते, अपनी बेटियों को नमाज फज्र पढ़ने का हुक्म देते। कितना अच्छा होता हम कुरान पढ़ते, अपनी बेटियों को कुरान पढ़ने का हुक्म देते। अल्लाह अल्लाह, असलाफ की तारीख पढ़िएगा, सिहाबा की तारीख पढ़िएगा, मशाइख की तारीख पढ़िएगा। अल्लाह अल्लाह, आपको पता चलेगा उनके हाथ में मुस्तफा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दामन बड़ी मजबूती से था। उन्होंने जान दे दिया, लेकिन मुस्तफा का इश्क ना दिया, मुस्तफा का तरीका ना दिया। और लोगों, हमने आज मुस्तफा के तरीके को भुला दिया है, इसलिए हमारा ये हाल है। तरीके मुस्तफा को छोड़ना है वजह बर्बादी, इसी से कौम दुनिया में हुई बेइक़्तिदार अपनी हमें करना है शहंशाह फतहा की रज़ा जोई। वो जो हो गए अपने तो रहमते परवरदिगार अपनी। या रसूल अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद, अल्लाह अल्लाह, जिंदाबाद, सुभान अल्लाह। याद रखिएगा, अगर किसी की बीवी ने दुनिया में रह करके खिलाफ शरा काम किया तो उसके शोहर से उसका हिसाब होगा। अगर किसी की बेटी ने दुनिया में रह करके खिलाफ शरा काम किया तो उसके बाप से उसका हिसाब होगा। अगर किसी की बहन ने खिलाफ शरा काम किया तो उसके भाई से उसका हिसाब होगा। याद रखिएगा, अल्लाह अल्लाह, इसीलिए हमें अपने माहौल को अच्छा करने की जरूरत है, अपने घर के माहौल को अच्छा करने की जरूरत है। अपने घर के माहौल अच्छा करिए, फिर देखिए इंशाअल्लाह हमारे घरों में आलिम दीन पैदा होंगे, हमारे घरों में क़ारी कुरान पैदा होंगे, हमारे घरों में हाफिज कुरान पैदा होंगे। अपने घरों को माहौल को अच्छा करके देखिए। अपनी बेटी को 10-10, 12-12 हजार का मोबाइल देने की जरूरत नहीं है, बल्कि उनके हाथों में कुरान देने की जरूरत है। उनके हाथों में मुस्तफा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेटी वो फातिमा, जिसके बारे में मुस्तफा फरमाते हैं, अल फातिमा तू बिदातु मिन्नी, फातिमा मेरे जिगर का टुकड़ा है। उन फातिमा का किरदार देने की जरूरत है। अल्लाह अल्लाह, सज्जदा फातिमा के किरदार को अपनी बेटियों को दे करके तो देखो, इंशाअल्लाह फिर देखना कि आपकी बेटी किस तरह से मैदान हश्र में आपको जन्नत की तरफ लेकर के जाती है। यही बेटियां हैं जो कल मैदान हश्र में तुम्हारे लिए जहन्नम का सबब बन जाएगी। यही बेटियां हैं जो तुम्हारे लिए कल मैदान हश्र में जन्नत का सबब बन जाएंगी। सुभान अल्लाह, बस तरबियत का फर्क है। आज देखें हमारी जवान बेटियां 18-18, 20-20 साल की वो जवान बेटियां जिनके हाथों में कुरान होना चाहिए था, उनके हाथों में आज मोबाइल है। और देखें वो फिल्मी पर्दों पर बदकारी करने वाली बदकारों को अपना आइडियल बना करके बड़ा फख्र महसूस कर रही हैं। मैं अपनी माओ से, बहनों से गुजारिश करना चाहूंगा, अगर तुम्हें आइडियल ही बनाना है तो फिल्मी पर्दे पर बदकारी करने वाली किसी बदकारा को अपना आइडियल ना बनाओ, बल्कि मुस्तफा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की प्यारी बेटी सैयदा फातिमा को अपना आइडियल बनाओ। सुभान अल्लाह, यही सैयदा फातिमा है। आपकी इबादत का ये आलम है। आप ईशा के बाद, ईशा की नमाज के बाद में जब एक सजदा करती हैं तो इतना लंबा सजदा कि सुबह को फजर की अजान की आवाज आपके कानों में आना शुरू हो जाती है।
रब की बारगाह में अर्ज करती हैं, ए रब्बे जुल जलाल, एक रात को इतना लंबा फरमा दे तेरे महबूब की बेटी फातिमा दिल खोल करके सजदा कर सके। सुभान अल्लाह। मैं मिल्लत की खवातीनों से, मिल्लत की माँ और बहनों से गुजारिश करना चाहूंगा, अगर तुम्हें अपना आइडियल ही बनाना है तो फिल्मी पर्दे पर बदकारी करने वाली किसी बदकारा को अपना आइडियल ना बनाओ, बल्कि करबला की सैयदा ज़ैनब को अपना आइडियल बनाओ। सैयदा ज़ैनब ने ओनो मोहम्मद को अल्लाह की राह में कुर्बान करके आसमान की तरफ न उठा करके अर्ज किया है, ए रब्बे जुल जलाल, ये तो दोनों मोहम्मद हैं, अगर तूने मुझे 200 बेटे भी दिए होते तो मुस्तफा की शरीयत के लिए उन्हें भी कुर्बान कर देती। सुभान अल्लाह। मैं मिल्लत की खवातीनों से गुजारिश करना चाहूंगा, अगर तुम्हें आइडियल ही बनाना है तो फिल्मी पर्दे पर बदकारी करने वाली किसी बदकारा को अपना आइडियल ना बनाओ, बल्कि शहर जिलान की सैयदा उम्मुल खैर फातिमा उम्मतुल जब्बार को अपना आइडियल बनाओ। अल्लाह अल्लाह, आपकी इबादत और रियाजत का ये आलम था। आप सुबह को फजर की नमाज पढ़ती थी, उसके बाद में आप जब तक 17 या 18 पारे मुकम्मल नहीं पढ़ लेती थी, घर का कोई दूसरा काम नहीं किया करती थी। आपने अल्लाह की इतनी इबादत और रियाजत की, अल्लाह ने उसका ये समरा अता फरमाया, गौसे आजम जैसा बेटा अता फरमा दिया और जमाने वालों को बता दिया, जमाने वालों कान खोल करके सुन लो, जब माँ मुत्तकिया होती है तो बेटा मुत्तकियों का इमाम बनता है, माँ जब मुजाहिदा होती है तो बेटा मुजाहिदों का इमाम बनता है, माँ जब साजिदा होती है तो बेटा साजिदों का इमाम बनता है। अल्लाह ने उम्मत मुस्लिमा को सबक दे दिया कि जब माँ फातिमा होती है तो बेटा हुसैन आजम बनता है और माँ फातिमा उम्मुल खैर उम्मतुल जब्बार होती है तो बेटा गौसे आजम बनता है। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला गजरत। साफ भी होना है उस दिन, बाप से भी बेटी के बारे में पूछा जाएगा, भाई से भी बहन के बारे में पूछा जाएगा, शोहर से भी बीवी के बारे में पूछा जाएगा। अपने घरों के माहौल अच्छा करने की जरूरत है। या रसूल अल्लाह, खड़े हैं मुनकर नकीर सर पर, न कोई हामी न कोई यावर, बता दो आकर मेरे पैगंबर, सख्त मुश्किल जवाब में है, खुदाए कहार है गजब पर, खुले हैं बदकारियों के दफ्तर, खुदाए कहार है गजब पर, खुले हैं बदकारियों के दफ्तर, बचा लो आकर शफीए महशर, तुम्हारा बंदा अज़ाब में है। और नजदीक के सुनने वाले वो कान लाले करामत पे लाखों सलाम। और यकीन जानिएगा हमारा ये ईमान है, कोई सुने या ना सुने, मुस्तफा जरूर सुनते हैं। वल्लाह वो सुन लेंगे, फरियाद को पहुंचेंगे, वल्लाह वो सुन लेंगे, फरियाद को पहुंचेंगे। इतना भी तो हो कोई आह करे दिल से, इतना भी तो हो कोई आह करे दिल से।